सुपर सनीलो की इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं किंगशी और हमारा लेफ्ट गार्ड दोनों के दोनों कैपिटल सिटी के बॉर्डर के पास गेट के पास आ जाते हैं। वहाँ पे एक ग्रैंड एल्डर खड़ा होता है। हमारा किंगशी कहता है कि सर, क्या मैं जान सकता हूँ कि इस वक्त मैं किन से बात कर रहा हूँ और मैं बता सकता हूँ कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँ। सुन के ग्रैंड एल्डर कहता है ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ मैं कौन हूँ। मैं बता दूँ, तुम इस वक्त जिस बंदे से बात कर रहे हो, मैं इस कैपिटल सिटी का ग्रैंड प्रोटेक्टर हूँ और मैं इंस्पायर्ड माइंडसेट का इस वक्त करंटली लीडर हूँ, समझे ना। यानी यही यहाँ का, यानी कि यही ये बंदा है, ये प्रोटेक्टर ही एक्चुअली राइट गार्ड है, समझे। अब हमें पता चल गया और मैं यहाँ तक कि ग्रैंड एल्डर भी हूँ, समझे, यहाँ का। और मैं जान सकता हूँ कि तुम लोग कौन हो और तुम यहाँ पे क्यों आए हो। कि किंगसी उसके आगे झुकता है, उसको ग्रीडिंग करता है। वो कहता है ओह ग्रैंड एल्डर, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरे तो भाग्य खुल गए कि मैं आप जैसे बंदे से मिला। सच में आज का दिन लाजवाब है। ब्रो कहता है मेरा नाम किंगसी है और मैं सोलिस्टिक सिटी से आया हूँ, और वो भी एम्परर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, मतलब कि इंपीरियल ऑर्डर के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आया हूँ। ओ यानी रॉयल ऑर्डर के अकॉर्डिंग तुम यहाँ पे आए हो, तब तो तुम पक्का कोई ना कोई गिफ्ट प्रिपेयर करके ही आए होगे। ये सुन के लेफ्ट गार्ड कहता है हम इतनी जल्दबाजी में थे कि हमें गिफ्ट प्रिपेयर करने का टाइम ही नहीं मिला। ये सुन के वो कहता है ओह, तब तो यानी तुम कोई गिफ्ट नहीं लेके आए। वो कहते हैं तब तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो तुम कोई गिफ्ट नहीं लेके आए, सीधा मुंह उठा के चले आए। यानी तुम भिखारी हो और बिना गिफ्ट के आए हो, तो इसका मतलब है कि तुम रॉयल फैमिली के बहुत ज़्यादा रूड हो, तुम उनके अगेंस्ट में जा रहे हो। तब तो यानी तुम्हें सज़ा मिलेगी। ये सुन के लेफ्ट गार्ड हैरान हो जाता है। किंगसी कहता है अरे ऐसा कैसे हो सकता है प्रोटेक्टर, ये मजाक कर रहा है, हम गिफ्ट लेके आए हैं, कम ऑन प्लीज हम पे यकीन कीजिए, मैं गिफ्ट लेके आया हूँ। ये सुन के लेफ्ट गार्ड समझ आता है। वो कहता है एक मिनट तुम आखिरकार क्या बकवास कर रहे हो। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, इस तरह अगर तुमने किया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। किंगसी प्लीज मत करना। और फिर किंगशी उसे अपना पूरा प्लान बताता है। वो कहता है भाई यार मेरे समझा कर जरा, देख हमारे पास दोनों असैसिन है और हमें पता है कि ये इसके द्वारा ही भेजे गए हैं। ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, ये हमसे फाइट करे, इससे पहले हम इसे फाइट बैक करते हैं, हम इससे लड़ेंगे, समझे ना। जैसे ये करा वैसा ही हम करेंगे। हम वो दोनों के दोनों असैसिन को, यानी उनको एज अ गिफ्ट की तरह प्रिपेयर करके एम्पर के आगे रख देंगे। इस तरह इस साले कमीने की भी बहुत गंदी बेइज्जती होगी। फिर हम देखते हैं आखिरकार क्या होगा, क्योंकि हम भी फाइट बैक नहीं करने वाले हैं। इसके भी कहाँ से कोई अच्छे इंटेंशन है, ये भी हमें मारना चाहता है, कहाँ हमारा फ्रेंडली है। और फिर तभी किंगशी उसे वहाँ पे दोनों के दोनों असैसिन्स को दिखाता है। वो कहता है ये देखिए, ये है वे दोनों आपके गिफ्ट, मतलब कि एम्परर के गिफ्ट है। ये दोनों असैसिन हैं जो कि रास्ते में मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे थे, मेरे बीच में रुकावट ला रहे थे, तो मैंने इन्हें पकड़ा और इन्हें एज अ गिफ्ट के रूप में प्रिपेयर कर दिया। फिर तभी जो फोनिक्स होती है वो प्रोटेक्टर को, यानी ग्रैंड एल्डर को देख के कहती है कि मम्मा मास्टर प्लीज मुझे बचाइए। हमारा किंगसी कहता है ग्रैंड एल्डर तो क्या हुआ, क्या बात है, क्या मैटर है, क्या आपको देखने से ऐसा लगता है शायद तक आपको ये जो गिफ्ट है ये आपको पसंद नहीं आया। क्या बात है, आखिरकार आपके चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए हैं, कहीं आप इन दोनों को जानते तो नहीं। फोनिक्स ग्रैंड एल्डर को बुला रही होती कि मास्टर प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मुझे यहाँ से निकालिए। ग्रैंड एल्डर यानी प्रोटेक्टर केवल देखता ही रहता है उसे। लेकिन तभी अचानक से ग्रैंड एल्डर जो होता है वो पता नहीं क्या करता है, या फिर अपनी आप ही उस जो फोनिक्स का अचानक से सर धड़ से अलग हो जाता है, वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। और फोनिक्स का अकेले का नहीं, यहाँ तक कि वो जो असैसिन होता है दूसरे वाला मेल असैसिन, उसका भी सर धड़ से अलग हो जाता है। ये देखिए किंगशी कहता है आखिरकार ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ अचानक से। प्रोटेक्टर नाटक करता हुआ कहता है आखिरकार ये कैसे हुआ, ये किसकी हिम्मत हुई कि जिसने रॉयल कैपिटल के यहाँ गेट के पास आके ही उसके आसपास यहाँ पे 2 बंदों को मार दिया। आखिरकार किसकी इतनी हिम्मत हुई जो कि एम्परर के लोग के अगेंस्ट में जा रहा है। इसी कहता है ये कमीना, ये बड़ा चालबाज है, ये बड़ा चालू किस्म का इंसान है। यही है वो कमीना जिसने आखिरकार इन दोनों को बेचा और अब अपने सामने ही, मेरे सामने ही इन दोनों को मरवा दिया और यूँ प्रेडिक्ट कर रहा है कि इसने तो कुछ किया ही नहीं। ये कमीना बहुत ज़्यादा कमीना किस्म का इंसान है। और फिर तभी प्रोटेक्टर कहता है हम ये चीज़ अच्छी हुई, तुमने अपनी लॉयल्टी पेश की, जिसके लिए मैं तुम्हें अंदर आने के मौका देता हूँ। चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सिटी के अंदर थोड़ा घुमा भी लेता हूँ और फिर रॉयल फैमिली हम चलेंगे, हम फिर पैलेस में चलेंगे। किंगशी और लेफ्ट गार्ड तो वहाँ पूरी तरीके से शॉक्ड होते हैं, एकदम शांत होते हैं। हम देखते हैं ग्रैंड एल्डर, हमारे किंगशी और लेफ्ट गार्ड तीनों के तीनों हमारी इस रॉयल कैपिटल सिटी में आ जाते हैं। लोग उन्हें देख रहे होते हैं, लोग कहते हैं आखिरकार ये दोनों कौन है रे। देखते हैं किंगशी जा रहा होता है, वहाँ पे एक बंदा मछलियाँ बेच रहा होता है। फिर तभी किंगशी उसके हाथ से उसकी मछली छीन लेता है। ये देख के ग्रैंड एल्डर कहता है आखिरकार बच्चे तुम ये क्या कर रहे हो। ये देख के वो कहता नहीं ज़्यादा कुछ नहीं, बस रोबरी कर रहा हूँ। किंगशी कहता है मैंने उससे उसकी ये मछली चुरा ली, मुझे ये अच्छा लगा। ये देख के लेफ्ट गार्ड कहता है बाप रे, कहीं इसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया, आखिरकार ये कर क्या रहा है।
फिर तभी हम देखते हैं ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि देखो तुम ये सब करना बंद करो, तुम इस तरह करके अपने ऊपर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ला रहे हो, समझे ना। मैं जानता हूँ तुमने पीठ पीछे मेरे पीछे से ये किया है, इसलिए अभी कभी इस मछली को उसको उसकी दुकान वाले को उसके मालिक को अभी कभी वापस कर। किंग और फिर तभी वहाँ पे सिटी गार्ड आता है, वो कहता है सर आप प्लीज़ वो मछली वापस कीजिए। किंगशी कहता है यार मैं तो खा गया। वो कहता है तो सब आपने लॉ को तोड़ा है, आपने हमारे इस कंट्री के इस सिटी के लॉ को तोड़ा है, जिसके लिए आपको सज़ा मिलेगी, आपको 7 दिन के लिए प्रिजन के अंदर बंद किया जाएगा, इससे आपको कोई दिक्कत तो नहीं। ये सुन के वो कहता है ना ना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और हम देखते हैं ग्रैंड एल्डर को जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ग्रैंड एल्डर उस गार्ड से कहते हैं ओए क्या तू मुझे जानता है कि मैं कौन हूँ। जो गार्ड होता है वो कहता है सर आपको कौन नहीं जानता, आप ग्रैंड एल्डर हैं और यहाँ पे इस पूरे कैपिटल सिटी के प्रोटेक्टर हैं। आशा करता हूँ कि आपका दिन अच्छा जाए, पर लेकिन सर ये जो दोनों बंदे हैं इन्होंने रूल्स को तोड़ा है, जिसके लिए कम से कम इन्हें 7 दिन के लिए तो जेल में रहना होगा, और जब तक एम्पर आके खुद इन्हें बाहर नहीं निकालते तब तक इन्हें 7 दिन के लिए अंदर रहना होगा। फिर तभी ये सुन के प्रोटेक्टर भी कहते हैं ठीक है ले जा यार। और फिर तभी गार्ड उन दोनों को ले जा रहा होता है, यानी लेफ्ट गार्ड को भी। वो कहता है कि तुम दोनों ने चोरी की है, रूल्स को ब्रेक किया है, जिसके लिए तुम दोनों को साथ में है जेल में डाला जाता है। ये सुन के लेफ्ट गार्ड कहता है 1 मिनट किंगशी, चोरी तो तूने की है साले, मैं क्यों फंसा हूँ, मैं तेरे को कंपनी हैंड क्यों दे रहा हूँ। फिर तभी लेफ्ट गार्ड उसे कहता है ठीक है चल अब मुझे बता, हम प्रिजन के अंदर है, अब तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, तू क्या प्लानिंग क्या करना चाहता है। मैं जानता हूँ तूने ये सब कुछ जानबूझ के किया है, पता तो आखिरकार ये क्या गेम खेल क्या रहे, तू क्या गेम खेल रहा है मेरे साथ। और फिर तभी किंगसी उसे पूरी बात बताता है। वो कहता है कि देख ये मैंने जानबूझ के किया और इसमें हमारी भलाई है, देख अभी हम जिंदा हैं, वो भी कहाँ पे प्रिजन के अंदर, तो अब तक इस वो प्रिजन के अंदर हमारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता। व्हाट इफ अगर हम उसके साथ उसके पीछे चलते उसे फॉलो करते तो क्या पता वो हमें अपने सेक्टर में ले जाता, हमें जेल में बंद करता और फिर जान से हमारा गेम खत्म, किसी को कानो कान खबर नहीं, तू जानता है ना। और फिर किंगसी कहता है देख पहली बात हम लोग यहाँ पे हैं तो कि वहाँ पे अगर हम उस क्या बोलते ग्रैंड एल्डर का पीछा करते उसके पीछे आते तो अब तक हम मर जाते हैं। हम यहाँ पे इस जेल में हैं, जेल के अंदर उसका कोई भी रूल काम नहीं करता, वो चाह के भी हमारे ऊपर टच भी नहीं कर सकता। तो इस वक्त हम प्रिजन के अंदर तो हम यहाँ पे सेफ हैं, इससे पहले कि जब तक कोई रॉयल फैमिली का बंदा कोई अब तक आके हमें ले जाना चाहे तब तक के लिए हम यहीं बैठे रहते हैं। और हाँ मुझे माफ़ करना मेरे कारण यार तू भी यहाँ आ गया। ये सुन के वो कहता है नहीं कोई बात नहीं, पर लेकिन तेरे को सच में लगता है कि कोई रॉयल फैमिली में से यहाँ पे कोई आएगा। ठीक है आएगा, अरे झक मार के आएगा, आखिरकार वो ग्रैंड एल्डर है, वो प्रोटेक्टर है, उसे भी पूरे दिन की जो हुए है सिचुएशन उसे जाके महारानी को रिपोर्ट करनी होगी। और जो गार्ड है जिसने हमें पकड़ा है उसको भी जाके महारानी को जाके इस बारे में रिपोर्ट करनी होगी। तो पक्का महारानी को अब तक तो पता चल गया होगा, वो किसी ना किसी को भेज देगी। तो टेंशन मत ले, जो होगा सो होगा। उनके लेफ्ट गार्ड बहुत खुश होता है, वो कहता है ठीक है अब जब तुम ये कह ही रहे हो तो ठीक है। किंगशी कहता है बस तू देख और इंतजार कर, एम्पर यानी वो महारानी है योर मैजेस्टी वो खुद यहाँ आएगी, टेंशन मत ले। तभी अचानक से उन्हें एक स्ट्रॉन्ग पावर महसूस होती है और फिर तभी वो गेट के पास देखते हैं, वहाँ पे सच में महारानी आई हुई होती है उन दोनों को रिसीव करने के लिए। और इसी के साथ ये एपिसोड ही खत्म होता है। तो दोस्तों मिलते अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।